नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और बहुत सारे लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे फिगर ड्राइंग के लिए। तो आज एक रेफ़रेंस ले लेते हैं और जल्दी से कुछ सीख लेंगे। तो ये हमारा एक रेफ़रेंस इमेज है जो मैंने यहाँ पे दिखाया। तुलसीदास जी रामचरितमानस से लिख रहे हैं और राम जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी बैठ के उसको सुन रहे हैं। तो ये जस्ट एज़ अ रेफ़रेंस है। और इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम पूरा नहीं बनाएँगे, केवल यहाँ तुलसीदास जी और राम जी को हम यहाँ पे ड्रॉ करके फ़ोकस करके समझेंगे। तो पहले फ़ेस को ड्रॉ किया, फ़ेस के बाद जो हैंड्स हैं उसको ड्रॉ कर रहे हैं। बहुत रफ़ ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अभी जो ड्रॉ हो रहा है बिल्कुल एक अंदाज़े से हो रहा है। कोई मेज़रमेंट नहीं है इसमें। देखो, पहली बात तो समझ लो, ज़ीरो मेज़रमेंट है फ़िलहाल में। केवल अंदाज़ा लिया जा रहा है और एचबी पेंसिल यूज़ हो रही है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अंदाज़ा लिया कैसे जाता है। देखो, अंदाज़ा लेने का एक फंडामेंटल यही है कि जो हाथ हैं या जो आपका फेस है उसमें एक रेशियो होता है। वो रेशियो आपको समझना होता है और ये आपके ब्रेन में वो होगा, मतलब ये आपके मसल मेमोरी से गवर्न होगा, ना कि किसी और तरीके से। ये आपका पेंसिल मेजरमेंट तरीके से भी करा जा सकता है, लेकिन पेंसिल मेजरमेंट तरीके से नहीं करूँगा मैं इसको, और ना ही हम यहाँ करना चाहिए। कभी स्टैंडिंग पोजीशन वगैरह में हो तो ज़रूर आप ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे केवल और केवल अंदाज़ा ले रहे हैं। केवल और केवल ये समझ रहे हैं कि इसीलिए सबसे पहले फेस को ड्रॉ कर लो। जो हेड है ना, वो सबसे पहले ड्रॉ करो, तो आपका जो पूरा कॉम्पोजिशन है वो आपका उसी से बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जब हेड आप ड्रॉ करोगे, उसी हेड को फिर आप अंदाज़ा लगाना शुरू करो कि हैंड का जो विड्थ, हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है। फिर उसके बाद जो वेस्ट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, और इस तरह से जैसे बैठे हुए पलथी अलथी मारे हैं तो थाइस कितना दिखेगा, वो सब चीज़ें भी आप उसी चीज़ से मेजर कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड लेयर को ऑप्ट करेंगे, जो होगी थोड़ी सी डार्कर वैल्यूज़ को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब हमें थोड़ा डार्क करते हुए चलना है वैल्यूज़ को। जो हमने रफ़ किया था ना, फर्स्ट लेयर हमेशा रफ़ होगी, ये याद रखना। जब भी फिगर एनाटॉमी ड्रॉ करोगे तो पहली लेयर जो होगी बहुत ही लाइट ड्रॉ करने की कोशिश करना। जितना आप लाइट ड्रॉ करोगे उतना ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगी चेक करने की, करेक्ट करने की चीज़ों को। तो अब हम यही करने वाले हैं। अब मैं थोड़ा डार्क करते हुए चल रहा हूँ ताकि हम फर्दर उसको फाइनलाइज़ कर सकें वैल्यूज़ को, और हम ये देख सकें कि जो हमने इनिशियल आउटलाइंस ड्रॉ की थी वो सही थी या नहीं। अब ये हो जाने के बाद अब हम दूसरे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, जो राम जी हैं, उनको हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो राम जी को ड्रॉ करने के लिए देखो, मैं जो रेफरेंस इमेज है वो भी दिखा दे रहा हूँ साथ में आपको। रेफरेंस इमेज केवल रेफरेंस के लिए है, ऐसा नहीं कि उसको हमें कॉपी करना है। हमें अपना काम करना है, अपना आर्ट वर्क बनाना है। तो बस उसको एज अ रेफरेंस लिया जा रहा है कि जो पोजीशन है बैठने की, और सीखने के लिए आसान है, मतलब सीख सकते हो ना आप इसी तरीके से तो सीखोगे जब आपके पास रेफरेंस होगा। इमेजिनरी तरीके से अगर सिखाने लगेंगे तो आप फिर कैसे सीखोगे कि कैसे बनाना है। बेसिकली माइंड में ड्रॉ करना है वो एक अलग चीज़ है। वो तब आएगा जब आपको पहले रेफरेंस वाली ड्राइंग समझ में आ जाएगी कि क्या प्रोपोर्शन वगैरह कैसे सीखना है। तो यहाँ पे बैठने का पोजीशन देखो, भगवान का बहुत ही स्टाइलिश है। और एक बालक हैं, ये बालक रूप में राम जी हैं, मतलब ये कह सकते हैं इनको कि 10 साल की उम्र के लगभग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, 10 से 12 साल की उम्र के, इससे ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो जो बैठने में जो कौतुकपन है, मतलब जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो बैठने में, वो कथा को सुनने में जो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो चीज़ कैप्चर करने की यहाँ पे हमें ज़रूरत है। वो चीज़ अगर आप यहाँ पे पकड़ लेते हो तो वो जो इंटरेस्टिंग ये एलिमेंट है ना इसका, वो वही है। और अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है, शेप्स के थ्रू सीखनी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है स्किल शेयर पे, अभी मैंने रिसेंटली जो क्लास डाली है वो क्लास ज़रूर देखो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और ख़ासकर जैसे फिगर एनाटॉमी है तो उसमें भी शेप्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा मैंने हेड को कैसे ड्रॉ किया, बाकी सारे फीचर्स को कैसे ड्रॉ किए, तो उसमें शेप का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो चीज़ सीखने के लिए आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अब देखो, क्लास में वापस आ गए हैं और यहाँ पे जो भी एनाटॉमी है वही फंडामेंटल जो तुलसीदास जी को ड्रॉ करने में लगे, सेम फंडामेंटल हमें राम जी को ड्रॉ करने में भी लगे हैं। मतलब फेस को हमने पहले ड्रॉ किया, हेड को हमने पहले ड्रॉ किया, और उस हेड से बाकी सारे मेजरमेंट्स हमने मेमोरी में लेने की कोशिश किए हैं। मतलब ऐसे नापा नहीं है पेंसिल से लेके,
केवल और केवल अंदाज़ा लिया गया है कि हैंड कितने बड़े हो सकते हैं। और ये एक सर्टेन टाइम के बाद आपको ऐसा आ जाएगा ना कि आपको लगेगा कि अब ज़रूरत नहीं है कि मैं बार-बार मेज़र करूँ या कुछ करूँ। आप कैसे भी अंदाज़े से ड्रॉ कर ले जाओगे, क्योंकि मसल मेमोरीज़ क्रिएट हो चुकी होती हैं। ब्रेन को ये चीज़ ट्रेनिंग हो चुकी होती है कि उसको कहाँ कितना लेंथ का, कितनी हाइट का, कितनी विड्थ का ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, कितना बड़ा ड्रॉ करना है, कितना छोटा ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें उसको ट्रेनिंग मिल चुकी होती है। तो ट्रेनिंग देने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप रेफ़रेंस इमेजेस यूज़ करो ढेर सारी, और रेफ़रेंस इमेजेस को ड्रॉ करो। हाँ, ये कोशिश मत करो कि उसको एज़ इट इज़ कॉपी करना है, कोशिश करो कि वैसा ही ड्रॉ करना है। तो टाइम भी कम लगेगा और आप ये सब चीज़ों में डिटेल में नहीं फँसे रह जाओगे। बहुत ज़रूरी एक चीज़ बता रहा हूँ आपको बार-बार कि बहुत फिनिश्ड आर्ट वर्क शुरू-शुरू में मत करना, ख़ासकर जब एनाटॉमी वगैरह आप ड्रॉ कर रहे हो। इवन पोर्ट्रेट्स में भी मैं बोलूँगा, जब आप लर्निंग स्टेज में हो, तो एक काम सबसे ज़्यादा ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। एक दिन में आपको 10 पोर्ट्रेट्स करने हैं, या फिगर एनाटॉमी की बात करूँ तो एक दिन में 10 फिगर एनाटॉमी करनी है। तो उसमें फिनिशिंग मत सोचो, उसमें सोचो इनिशियली आपको कैसे इनिशिएट करना है, कैसे आपको ये है कि प्रोपोर्शनेट बनाना है, प्रोपोर्शन सही होना चाहिए, पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए, है ना? और फिगर में तो प्रोपोर्शंस बहुत ज़रूरी है। बाकी जैसे अब यहाँ पे जैसे मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ कि आईज़, नोज़, लिप्स, ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो अभी और डिटेल उसमें ऐड करेंगे तो और डिटेल ऐड होती जाएगी, और जितना उसमें गहराई में काम करते जाओगे उतना ही बेहतर वो, उतना ही फिनिश्ड वो बनता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखो, अभी इसको और फिनिश करेंगे और थोड़े क्रॉस हेचिंग्स वगैरह देना अब शुरू कर दूँगा तो और ज़्यादा बेहतर ये निकल के आने लगेगा। लेकिन जो इनिशियल आउटलाइन्स है ना, क्या बोलूँ, वही सबसे ज़्यादा गूढ़ विषय है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। बाकी सब चीज़ें बहुत आसानी से होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, थोड़ा-सा मैंने आगे बढ़ाया है वीडियो को, और ये क्रॉस हैचिंग्स वगैरह वाला जो पार्ट है, जो हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, उसको मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं बनाया है, क्योंकि वो बस आप क्रॉस हैचिंग्स करते चले जाओ, डिटेल ऐड करते चले जाओ, और ये आर्ट वर्क ऐसे बनता चला जाएगा। तो राम जी पे भी वैसे ही किया है मैंने, और तुलसीदास जी पे भी मैंने वैसे ही किया है, और बस अब डार्क करते चला जा रहा हूँ। मतलब 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, इस तरह से पेंसिल्स को बदलता हुआ चल रहा हूँ। तो ये ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताना। ये जो फिगर एनाटॉमी वाली चीज़ें हैं वो आपको कितनी पसंद आती हैं, और इस तरह से जो मैं छोटे-छोटे शॉर्ट्स डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो कई लोग बोलते हैं हमें ट्यूटोरियल चाहिए, तो आज मैंने सोचा कि उसका एक ट्यूटोरियल बना के यूट्यूब पे भी डालूँ, ताकि अगर आप लोगों को अगर ये पसंद आएगा तो ज़रूर बताना। तो मैं फर्दर जितने भी ऐसे शॉर्ट्स डालता हूँ, सभी का ऐसा ट्यूटोरियल, रैंडम ट्यूटोरियल बना दूँगा, ताकि आप उसको देख पाओ, उसको कॉपी करके ड्रॉ कर पाओ, समझ पाओ कि कैसे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है। और इस वाले आर्ट वर्क को भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो ज़रूर ड्रॉ करना, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, और मुझे टैग कर देना, तो मैं उसको रीशेयर ज़रूर करूँगा, ये प्रॉमिस है मेरा। तो प्लीज़ आप अगर इसको ड्रॉ करोगे, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत अच्छी इमेज लगी। इसमें एक बहुत इनोसेंट एक तरीका है, एक बहुत मासूमियत है इस आर्ट वर्क में, इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया। अगर आपको पसंद आया तो आप भी ज़रूर ड्रॉ करना। अब जैसे बैकग्राउंड वगैरह है, तो बैकग्राउंड में भी थोड़ा बहुत आप काम करना चाहो, डिटेल ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे पीछे कुछ मंदिर बना सकते हो, कोई घाट बना सकते हो। तो जैसे कहते हैं ना कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घेर से तिलक देत रघुवीर। तो वही वाली बात है कि घाट पे बैठे हैं, चित्रकूट के घाट पे बैठे हैं, या काशी के घाट पे बैठे हैं, या प्रयागराज के घाट पे बैठे हैं, किसी घाट पे बैठ के तुलसीदास जी रामायण लिख रहे हैं, और जो राम जी हैं वो कथा को सुन रहे हैं, अपनी रामचरितमानस की कथा को कौतुक के साथ सुन रहे हैं। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल। लव यू ऑल, बाय, जय श्री राम।